यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, हाँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग जिसने डाला, पंछी को गाना जिसने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी तू है ऊंचा। फूलों में रंग जिसने डाला, पंछी को गाना जिसने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, हाँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है हमारा यहोवा शालोम, शांति देने वाला ईश्वर, तू ही यहोवा निसी, जय हर दम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला ईश्वर, तू ही यहोवा निसी, जय हर दम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, तूने हमें अपने प्रेम से भरा है, हमें क्षमा किया है, हमें अपनी मुक्ति का वरदान दिया है, तूने हमें सभी खुशियों से भरा है। दुखों के समय में तू हमारा सांत्वना बना है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जितना भी तूने हमारे जीवन में किया प्रभु, हम लोग जितना धन्यवाद दे वो कम पड़ेगी, क्योंकि तू महिमान्वित राजाओं के राजा प्रभु है। अगर हम हमारा पूरा जीवन तुझे धन्यवाद देने में ही समर्पित करें, वो भी कम हो जाएगी प्रभु। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा प्रेम, तेरे काम अनंत है, इसलिए तुझे हम अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत महिमा, अनंत अनंत सम्मान, आराधना, स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु तूने जो भी आशीष दिए हैं, हर खुशी के समय के लिए, हर दुख के समय के लिए, हर बीमारी के लिए, हर चंगाई के लिए, हर बंधन और बाधा के लिए, हर पीढ़ी के लिए, हर छुटकारे के लिए, हर प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, पूरे हृदय से तेरी स्तुति करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं पूरे हृदय से। धन्यवाद धन्यवाद
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आज फिर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के जीवित शक्तिशाली वचनों को सुनने के लिए, उनके जीवित शक्तिशाली शब्दों को सुनने के लिए, चमत्कार करने वाला और चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधने तोड़ने वाला और हृदयों को काटने वाला प्रभु का वचन हम सुनने वाले हैं। कृष्ण रे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन जब तक मुझे और आपको काटे नहीं, जब तक प्रभु का वचन मुझे और आपको लात गुस्सा थप्पड़ मारे नहीं, तब तक मैं और आप बदलने नहीं वाले हैं। और यही प्रभु का वचन करेगा, हमें तोड़ेगा, मारेगा, लात गुस्सी थप्पड़ सब मारेगा। तैयार होना है। कृष्ण प्यारे भाई बने, आइए हम लोग प्रभु के कुछ वचनों को ग्रहण करें जो हमारे हृदय में तीर के समान लगने वाला है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 2, आइजाया 59:2, आइजाया 59:2, यशायाह नबी का ग्रंथ 59 का 2। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पाप में फंसते हैं तो क्या होता है? तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। प्रभु मुझे और आपको अपने हाथों से संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रभु मुझे और आपको संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम पाप में फंसते हैं, हम जानते हैं हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। जब हम पाप में फंसते हैं, हाँ या ना, हमारे साथ बुरा होता है। क्या परमेश्वर हमारे जीवन में बुरा चीज बेचता है? नहीं, परमेश्वर भला है, अच्छा है, और पवित्र वचन कहता है परमेश्वर बुरा करना नहीं जानता। लेकिन क्या होता है जब हम लोग पाप में फंसते हैं, जब परमेश्वर से रिश्ता टूट जाता है, परमेश्वर ने जो हमारे आसपास अपने संरक्षण का, प्रोटेक्शन का घेरा लगाया है, उसको थोड़ा सा हटा देता है, थोड़े समय के लिए हटा देता है। और जब वो प्रोटेक्शन हट जाए तो बड़का बाबू शैतान आएगा ना फिर से हमें क्या करने के लिए? हमें अटैक करने के लिए, हमारे जीवन में हर प्रकार की परेशानियां लाने के लिए। क्यों? और परमेश्वर क्यों ये सब अलाउ करते हैं? ताकि ये सभी चीजों से हम लोग गुजरे और हम लोगों का हृदय पश्चाताप हो। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए, मुझे और आपके जीवन में प्रभु कभी कभी ये दुख तकलीफें अलाउ करते हैं, ताकि इन दुख तकलीफों के द्वारा जब हम लोग उससे पास होते हैं, जब हम इन दुख तकलीफों से हम लोग गुजरते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के संरक्षण के, प्रोटेक्शन के वैल्यू को समझते हैं। जब तक कोई चीज हमारे पास है, हम उसका वैल्यू नहीं समझेंगे, उसका मोल नहीं समझेंगे। जैसे ही हमसे लेकर चली जाए, निकाल दिया जाए, तब हमें समझ में आएगा कि वो कितना वैल्यूएबल है, कितना अनमोल है। वैसे ही जब तक प्रभु की वो कृपा, छत्र छाया हमसे निकाल नहीं जाती, जब तक शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करता और हमें परेशानी नहीं देता, हर प्रकार के दुख नहीं देता, हमें समझ में नहीं आएगी कि प्रभु के साथ जीवन जीने और आनंद में क्या बात है। कृष्ण रे प्यारे भाई बहनों, ये जो हमारे जीवन के बुरे तकलीफें हैं, वो भी हमारे मन फिराव में काम आते हैं, वो भी हमारे कन्वर्जन में, हमारे हृदय के बदलाव में वो भी काम आते हैं। और दूसरा वचन कहता है, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। मुख और विमुख, परमेश्वर ने अपने आप को हम लोगों से छुपाया है, अपना चेहरा हटाया है, हमारी तरफ नहीं देखते, हमसे मुंह मोड़ लिया है, हमसे मुंह मोड़ लिया है। और ये हमारा परमेश्वर मेरे और आपके जैसा नहीं है, मेरे और आपके जैसा नहीं है। मैं और आप कैसे हैं? किसी से गुस्सा हो जाते हैं, कोई हमें सॉरी बोलता है, फिर भी मुंह उधर करते हैं। कोई हमको कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई,
हाँ तुमसे गलती हो गई, हम लोग उल्टा उसको डांटेंगे। लेकिन परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर दयालु है। एक बार हृदय से बोले, प्रभु मेरे इस पाप को क्षमा करना, प्रभु फिर से उसी प्रेम से मुझे और आपको परिपूरित कर देते हैं, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है। और वचन आगे कहता है, इसीलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनता। जब हम पाप में होते हैं, परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते। जब कोई, याद रखे कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, अगर मैं और आप किसी निवेदन के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, कोई इंटेंशन के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, वो पूरा नहीं हो रहा है, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि परमेश्वर की योजना के अनुसार वो बात नहीं है जो हम लोग मांग रहे हैं, परमेश्वर की योजना में वो चीज फिट नहीं होती है। और दूसरा कारण ये है कि हम लोग पाप में है, जिसकी वजह से प्रभु हमारे प्रार्थना को, निवेदन को नहीं सुन रहा। ये दो कारण हो सकते हैं कि हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग का प्रार्थना की सुनवाई नहीं होता है, हम किसको दोष देते हैं? ये प्रभु कैसा है, सुनता नहीं है, बहिरा है। वचन कहता है परमेश्वर बहरा नहीं है, वो जल्दी सुनता है। वो परमेश्वर है, इससे पहले कि आप सोचे, उससे पहले ही परमेश्वर को पता है आप क्या सोचने वाले हैं। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, ऐसे परमेश्वर को हम क्या बोलते हैं? बहरा परमेश्वर। कान नहीं सुनता है, हमारी बातों को नहीं सुनता है, लेकिन हम लोग अपने आप को चेक नहीं करते हैं। ओ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, मुझसे कुछ गलती नहीं हो सकती। परमेश्वर से गलती हो सकती है, मुझसे गलती नहीं होगी। कभी कभी हम लोग इस प्रकार से भी सोचते हैं। कभी कभी हम लोग अपने आप को इतना परफेक्ट मानते हैं कि हम लोगों के सामने परमेश्वर भी कुछ नहीं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, और ये हमारे घमंड को क्या करता है? ऐसे उठाता है। और जब घमंड उठता है, परमेश्वर की कृपा नीचे आती है और हमसे दूर चले जाती है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के वचन को देखो। यिर्मयाह ग्रंथ, यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 25, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 25। ओ प्रभु का वचन, तुम्हारे कुकर्मों के कारण, अरे कुकर्मों के कारण क्या है? समय पर वर्षा नहीं होती। तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती। तो कृष्ण प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके पापों के कारण हमारी कृपाओं की वर्षा नहीं होती, कृपा हम पर नहीं आती है। हमारा जो पाप है वो प्रभु की कृपा को क्या करता है? ब्लॉक करता है। प्रभु तो कृपा प्रदान करते हैं, लेकिन पाप एक दीवार की तरह बैठता है। ओ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंबुजा सीमेंट के से उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है हमारा पाप। ओ ऐसे दीवार की तरह रहता है। प्रभु की कृपा आती है, हम तक पहुंचने नहीं देती। और वचन को देखो, आगे कहता है, तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। तुम्हारे पापों ने क्या किया? तुम्हारे पापों ने तुमको उनकी कृपाओं से, वरदानों से वंचित कर दिया। वंचित मतलब तुमको उन्मुख कर दिया, तुमको दूर कर दिया। जो कृपा तुमको मिलने वाली थी, जो आशीर्वाद तुमको मिलने वाला था, जो दया तुमको मिलने वाली थी, वो क्या हुआ है? वो हमसे दूर हटाया गया है। और किसने हटाया? प्रभु। प्रभु ने नहीं, क्या प्रभु ने हटाया? हमारे पाप ने, हमारे कमजोरी ने। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, ये हमारा पापों का और कमजोरी का काम है। सुक्ति ग्रंथ, प्रोवर्ब्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 29। सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 29। प्रोवर्ब्स 15:29। प्रभु दुष्टों से दूर रहता। ओरे बाबा, प्रभु दुष्टों से क्या होता? दूर रहता है।
जितना आप उसकी तरफ जाएंगे वो उतना उस तरफ भागेगा। जैसे जोना भागा था तरशीश की तरफ, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं, हमारा और उसका रिश्ता और गहरा बनता है। जितना हम पश्चाताप नहीं करेंगे और सोचेंगे, रीजंस देंगे, मैं और आप ज्यादा रीजंस देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, मैंने पाप इसलिए क्यों किया क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, तो मैं बुरा नहीं हूं, मैं तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा हो जाता हूं। अगर उसने वैसा नहीं बोला होता तो मैं गुस्सा नहीं होता। तो पाप स्वीकार संस्कार में दोष किसका है? मेरा नहीं, उसका है। हम लोग पाप स्वीकार संस्कार में जाकर के दूसरे लोगों का पाप बता रहे हैं। वाह भाई वाह, कितना अच्छा है। हम लोग अपना पाप बताएंगे नहीं, दूसरों का पाप बताएंगे। धर्म पिता, मैं पाप किया, मैं झूठ बोला क्योंकि मुझे उससे डर लगता है। अगर वो अच्छा नम्र व्यक्ति होता तो मैं सच बोलता। उसका गलती है क्योंकि वो नम्र नहीं है। मैंने झूठ बोला, मैंने इस प्रकार, मैं गुस्सा हो गया क्योंकि वो व्यक्ति इस प्रकार से मुझे बोला। मैं गुस्सा हो गया, मेरी कमजोरी है गुस्सा होना। नहीं, क्या बोल रहे हैं? उस व्यक्ति ने ऐसा बोला इसलिए मैं गुस्सा हो गया। फिर से उसी व्यक्ति का पाप हम लोग कन्फेस कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तो कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत में जब पुरोहित क्षमा देगा तो पाप क्षमा किसको मिलेगी? हमें मिलेगी कि उस व्यक्ति को मिलेगी? हाँ, मुझे और आपको ध्यान रखना है, जब पाप स्वीकार संस्कार में जाते हैं, जब पश्चाताप करते हैं, प्रभु मैंने किया। क्योंकि सबसे पहला स्टेप, पश्चाताप का सबसे पहला स्टेप यही है कि मैं कमजोर हूं। ये स्वाभाविक है। कौन कमजोर नहीं है कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों? कौन पाप नहीं करता है? प्रत्येक जो इंसान है, प्रत्येक इंसान जो धरती पर है, वो पाप जरूर करता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं पाप नहीं करता, वो नंबर 1 झूठा है। उसको अवार्ड मिलना चाहिए झूठ बोलने के लिए। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रत्येक इंसान झूठा, प्रत्येक इंसान पापी है। और जितने लोग बोलते हैं कि मैं पाप नहीं करता, वो व्यक्ति झूठा है। क्योंकि हम लोगों स्वभाव से ही हम कमजोर हैं। अगर हम स्वभाव से कमजोर नहीं होते, स्वभाव से पापी नहीं होते, तो यीशु को बलिदान देने का क्या जरूरत? यीशु को बलिदान देने का क्या जरूरत? कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं कमजोर हूं। अगर आप और मैं कहेंगे मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत पवित्र आत्मा से परिपूरित हूँ, मैं तो प्रभु के आत्मा से भरपूर हूँ, मैं तो पाप नहीं करता, मैं तो परफेक्ट हूँ, तो मैं और आप प्रभु के नजदीक नहीं है। वो खाली हम लोगों का वहम है। हम लोग प्रभु के नजदीक नहीं है, हम लोग प्रभु से बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझता है वही परमेश्वर के नजदीक है। क्योंकि यीशु ने क्या बोला? केवल रोगी को डॉक्टर की जरूरत है, वैसे ही केवल पापी को यीशु की जरूरत होगी। केवल पापी को यीशु की जरूरत होगी। अगर मैं और आप पापी नहीं है तो मुझे और आपको यीशु की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक्नॉलेज करना है, मानना है कि मैं पापी हूं। क्योंकि जब हम लोग नहीं मानते हम पापी हैं, तो क्या होगा? तो हम लोग और एक पाप में घुस रहे। क्या? अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा समझते हैं, या तो परमेश्वर के समान समझते हैं। क्योंकि संसार में सब पापी हैं सिवाय परमेश्वर के ना। संसार में सभी पापी हैं सिवाय परमेश्वर के। तो हम लोग अपने आप को क्या बोल रहे हैं? मैं परमेश्वर के समान हूं क्योंकि मैं पाप ही नहीं करता। ये मेरा और आपका मनोभाव, मनोस्थिति जांचना है। और हम लोग देखेंगे अंत में सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 30। सुक्ति ग्रंथ क्या है? प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चैप्टर 15 वर्स 30। प्रोवर्ब्स 15:30, सुक्ति 15:30। प्रमुदित आंखें हृदय की अन्नदान करती है और शुभ सुसमाचार शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है। जो प्रमुदित आंखें हैं हृदय को आनंदित करती है। जो परमेश्वर की तरफ देखने वाली आंखें, जो बहुत अच्छा भला देखने वाला आंख है, जो लोगों में परमेश्वर को पहचानने वाला आंख है, वो क्या करता है? वो उस व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है। अगर सोचिए
मेरी और आपके आंखें किसी के नुक्स और किसी के बुरे व्यवहार को ही नोटिस करता रहे, अशांति किसको होगी? जिसको आप देख रहे हैं उसको नहीं, अशांति आपको होगी। लेकिन जो परमेश्वर के भलाई और अच्छाई को लोगों में देखता है, वो आनंदित रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा प्रफुल्लित रहता है। प्रभु के वचन ने ऐसे ही मुझे और आपको नहीं कहा कि ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ। ये प्रभु का वचन है। प्रभु मुझे और आपको कहते हैं, ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ, ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ, ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ, और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ, और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ। मैं फिर कहता हूँ क्या करो? मुंह फुला कर बैठो नहीं, आनंद मनाओ, खुश रहो, आनंदित रहो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए संत जॉन पॉल द सेकंड जो पोप थे, पोप फ्रांसिस से पहले पोप बेनेडिक्ट 16 थे, उससे पहले का जो पोप थे पोप जॉन पॉल सेकंड जो संत है, वो क्या बोलते हैं? We are the Easter people and hallelujah is our song। मैं और आप क्या है? मैं और आप पास्का के लोग हैं और हालेलुया हमारा गाना है। और हालेलुया कैसा गाना है? हम लोग कैसे गाते हैं? हालेलुया ऐसे बोलते हैं? नहीं, हालेलुया तो आनंद का गाना है ना, खुशी का गाना है। और वो बोलते हैं हम पास्का के लोग हैं, पुनरुत्थान के लोग हैं, नए बनाए लोग हैं। पुनरुत्थान मतलब मर के फिर से जी उठना। मैं और आप अपने कमजोरी में, पापों में, सब कुछ में मर गए और ख्रिस्त यीशु में जी उठे। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना जो परेशानी थी वो नहीं आएगी, जरूर आएगी, लेकिन उसको झेलने का एक दुगना शक्ति आएगा। हम अपने इंसानियत से उन परेशानियों को नहीं झेलेंगे, हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उन परेशानियों को झेलेंगे। मुझे हाल ही में एक जन शेयरिंग कर रही थी, एक आंटी, ब्रदर पहले मैं बहुत परेशान होती थी, बहुत छोटे छोटे लोग जो परेशानी है उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े रूप से उसको लेती थी, परेशान होती थी। और मेरे घर के लोगों की वजह से वो मुझे बहुत दुख देते हैं और उनकी वजह से मैं बहुत रोती थी। मैं सुसाइड भी करने की कोशिश की, बहुत मैं उतावली हो जाती थी, दुख लगता था, कहाँ भागू क्या करूं होता था। लेकिन अभी पवित्र आत्मा के अभिषेक के पाने के बाद, पवित्र वचन में जीने के बाद, ब्रदर वो बोलती है अब उस समय से भी दुगना प्रॉब्लम आया है, लेकिन मुझे वैसा कुछ महसूस नहीं होता है। मैं खुशी खुशी आनंद के साथ प्रभु के नाम से उसको पार कर लेती हूँ। यह है पवित्र आत्मा की शक्ति, यह है प्रभु की कृपा। मेरे प्यारे भाई, मुझे और आपको लगता है कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाए, अरे जीवन वाह भाई वाह, आराम से अच्छा है, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये क्रूस का रास्ता कांटों का रास्ता है, फूल भरा रास्ता नहीं जहां पर लल्ला लल्ला करके चलेंगे। नहीं, अरे नहीं, वो ऐसा रास्ता नहीं है, वो कांटों का रास्ता है। चुभेगा, चुभेगा, पैर में चुभेगा, हाथ में चुभेगा, पांव में चुभेगा, मन में चुभेगा, हर जगह चुभेगा। वो कांटों का रास्ता है। मुझे और आपको ये कांटों के रास्ते से गुजरना है। वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार ये कहानी मैंने 2-3 बार बोला है सेशन में, लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ। एक बार एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अकेले कमरे में सो रहा था। रात को अचानक से गर्जन आई, हाँ, लाइटनिंग थंडरिंग। अचानक से लाइटनिंग थंडरिंग शुरू हुआ तो वो बच्चा
डर के रो करके उठ करके रोने लगा, डर के उठ करके रोने लगा। मम्मी पापा रो रहा है। तो दूसरे कमरे में जहां पर वो मम्मी पापा सोया है, वो लोग भाग करके बच्चे के पास आते हैं, और जब वो बच्चे के पास आते हैं, वो बच्चे को गोद में लेते हैं। हाँ, वो बच्चे को मम्मी लेती है, मम्मी बोलती है मेरे जो ये लैप है, गोद है, उसमें सर को रखो और सो जाओ बेटा, मम्मी पापा वहां पर है। ये बच्चा ये थंडर लाइटनिंग की वजह से डर गया, और जब मम्मी पापा उस कमरे में आता है, वो बच्चा आराम से वो धैर्य रख करके पेशेंटली अच्छे से माँ के गोद में सो जाता है। लेकिन हमें देखते हैं बाहर जैसा थंडरिंग चल रहा था, लाइटिंग चल रही थी, वो वैसा ही चल रहा है, लेकिन बच्चा आराम से सो गया। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ थे। वैसे ही कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा के अभिषेक को ग्रहण करने से पहले और बाद में प्रॉब्लम्स उतना का उतना ही होगा, प्रॉब्लम्स वही होगी, सिचुएशन वही होगी, लेकिन हम लोग एक दृढ़ भावना के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये जो सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, और जब पवित्र आत्मा मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। जब परमेश्वर मेरे साथ है, कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक से पहले हमारा जीवन क्या होता है? मेरे ही आसपास इर्द गिर्द घूमता है ना। मेरे इंसानियत इतना मेरे ऊपर हावी होती है कि कुछ सिचुएशन आ जाए, मैं इंसान हूं, कमजोर हूं, डर जाता हूं। मैं इंसान हूं, कमजोर हूं, गुस्सा हो जाता हूं। मैं इंसान हूं, कमजोर हूं, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे ही प्रभु मेरा नियंत्रण लेते हैं, जब मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, अब मैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा जीते हैं। इसीलिए मुझे अब ज्यादा डर नहीं लगता, मुझे ज्यादा पीड़ा नहीं होती। इसलिए प्रभु को मुझ में बढ़ने देना है, प्रभु को मुझ में बढ़ने देना है, और अपने आप को घटाना है, अपने आप को घटाना। इसलिए हम लोग ये गाते हैं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। बोलिए, तू बढ़े, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। और एक बार, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु को मुझ में बढ़ने देना है और मुझे घटना है। यीशु तू बढ़े मैं घटूं। लॉर्ड मे यू इंक्रीज एंड मे आई डिक्रीज। आप बढ़े मैं घटूं, और प्रभु के वचनों के द्वारा ही ये संभव हो सकता है।
जब मैं और आप प्रभु के वचन को, बाइबल को पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, हमारा दिमाग, आत्मा, मन और शरीर यही पवित्र वचन से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये पवित्र वचन बढ़ता जाएगा, पवित्र वचन हम में बढ़ता जाएगा और हम घटते जाएंगे। इंसान का स्वभाव, पाप का स्वभाव हमारे जीवन में बीमारी लाता है, पता है ना? पाप का स्वभाव हमारे जीवन में बीमारी लाता है। लेकिन वही जो हम लोग पढ़ रहे थे, सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स 15:30, सुक्ति 15:30 वचन कहता है, और शुभ सुसमाचार, सुसमाचार क्या है? प्रभु का सुसमाचार है, शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है, हमारे शरीरों को और नया एनर्जी देता है, रिफ्रेश करता है। क्या? प्रभु का वचन, सुसमाचार। इसलिए जितना प्रभु के वचन को पढ़ेंगे उतना मुझे और आपको पता चलेगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या परमेश्वर के अनुसार है, क्या परमेश्वर के विरुद्ध है। और मेरे जीवन में जो भी बातें हैं वो कितना परमेश्वर के साथ है और कितना परमेश्वर के विरुद्ध है। जो जो चीज परमेश्वर के विरुद्ध है उसके लिए हम लोग और अच्छे हृदय से पश्चाताप कर पाएंगे। पवित्र आत्मा तभी एक्टिवेट होगा जब पवित्र वचन हम जिएंगे, पवित्र वचन हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं वचनों के साथ हम लोग एक भेद रोजनी माला विनती करें और 5 मिनट के बाद इसी लिंक के द्वारा हम लोग पवित्र आराधना करें। प्रभु आज पवित्र आराधना में लोग प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनली, टेंजिबली अपना उपस्थिति महसूस करवाने वाले हैं, इसलिए अपने हृदय को तैयार करें। प्रभु प्रत्येक जन को अपने शरीर में अपनी उपस्थिति का वह बोध कराएंगे। तो इसलिए 5 मिनट के बाद हम लोग प्रभु की पवित्र यूखरिस्ट उपस्थिति में, आराधना में हम लोग भाग लें और अपने हृदय को मां मरियम के साथ तैयार करें, एक भेद रोजनी माला विनती करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।